स्वागत है आप सभी को। आज आप सभी को बताएंगे विवाह के बारे में कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में विवाह किस प्रकार होते थे, विवाह के कौन कौन सी प्रथाएं थी, विवाह मुख्य रूप से कितने प्रकार के थे, और उसके बाद बताएंगे आप सभी को हम वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है, वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, और उसके बाद बताएंगे आप सभी को हम बुनकरों श्रेणी के बारे में। समझते हैं एक एक करके सभी के बारे में। जैसे एक फर्स्ट टॉपिक है आपका विवाह। विवाह क्या है या विवाह किसे कहते हैं या विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विवाह शब्द जो है वे उपसर्ग पूर्वक उस धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ वधू को वर के घर ले जाना, यानी कन्या को जो है वर अपने घर जब ले जाते हैं विधि पूर्वक विवाह करके या विधि पूर्वक उन्हें स्वीकार करके, तो उसे हम विवाह कहते हैं। विवाह संस्कार के द्वारा ही जब विवाह पूर्ण होता है स्त्री और पुरुष की, तो विवाह भी है एक संस्कार है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि 16 संस्कार बताए गए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में, उसमें से एक आपका है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। विवाह संस्कार के द्वारा ही क्या बता रहे थे आप सभी को हम कि विवाह संस्कार जो है 16 संस्कार में से एक आपका संस्कार है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, यानी गृह कार्य में वो पूर्ण रूप से लगते थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मनुस्मृति तथा भीष्म पितामह के द्वारा विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जो महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 17 में विवाह का वर्णन है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि मनुस्मृति के अनुसार या मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो विवाह के मुख्यतः 8 प्रकार बताए गए हैं। या पूछेगा आपसे कि भीष्म पितामह जो है विवाह के मुख्यतः कितने प्रकार बताए हैं, तो विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। या पूछेगा आपसे कि महाभारत के किस अध्याय में विवाह का वर्णन किया गया है, तो महाभारत के 102वें अध्याय में जो है विवाह का वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक जो है इसके 11 से 17 के बीच में जो है विवाह के बारे में समझाया गया है। अब जो है मनुस्मृति के अनुसार या भीष्म पितामह के अनुसार जो है विवाह के मुख्यतः 8 प्रकार है। तो 8 कौन कौन से हैं, किस प्रकार के थे, समझते हैं। फर्स्ट आपका है ब्रह्म विवाह। हमने क्या बताया कि मनुस्मृति में विवाह के मुख्यतः 8 प्रकार थे। नहीं, मनुस्मृति के अनुसार जो है प्राचीन काल में या वैदिक काल में कह सकते हैं विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते थे। एक आपका है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है, तो ब्रह्म वेदों के अनुसार विधि पूर्वक वस्त्रों से सज्जित कन्या का विवाह करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। नहीं, वेदों के नियमों के अनुसार कन्या को सुसज्जित मतलब कि उन्हें बढ़िया तरह से सजाकर सुसज्जित करके कन्या का जब विवाह किया जाता था तो उस विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते थे। नेक्स्ट आपका है दैव विवाह। दूसरा क्या है, दैव विवाह क्या है या दैव विवाह क्या किसे कहते थे, तो समझते हैं विधिवत यज्ञ या अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना ही दैव विवाह कहलाता है। सुनिए, इसके शब्द में इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है दैव विवाह, नहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ। और ईश्वर से कौन, तो पुरोहित जुड़े हुए होते हैं। तो विधिवत एक नियम पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ, विधिवत यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना ही दैव विवाह की श्रेणी में आता था। नेक्स्ट आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है या आर्ष विवाह किसे कहते हैं, तो वर से एक जोड़ी, यानी जो जिस लड़का का विवाह होने वाले होते थे तो उससे एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता, यानी एक लड़का का विवाह है और उससे
एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल लड़की वाले लेते थे और लेने के बाद लड़की के पिता अपनी पुत्री को विवाह करते थे। तो उस विवाह को हम क्या कहते थे? आर्ष विवाह कहा गया उस विवाह को। फिर समझते हैं आर्ष विवाह किसे कहा गया। तो एक पुरुष यानी एक लड़का का विवाह करना है तो उस लड़के वाले से लड़की वाले, उस लड़के वाले से लड़की वाले यानी लड़के के पिता से लड़की के पिता एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल लेते थे पहले। फिर उसके बाद जो है लड़की के पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके लड़के से करते थे तो उस विवाह को हम आर्ष विवाह की श्रेणी में रखते थे। फिर समझेंगे वर से यानी लड़के वाले से एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल कौन लेते थे? तो लड़की वाले लेते थे। फिर उसके बाद जो है वह जो है अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो उस विवाह को हम आर्ष विवाह की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। जब पिता वर से यह प्रतिज्ञा, देखिए प्रजापत्य विवाह तीसरा आपका है नहीं चौथा है आपका प्रजापत्य विवाह क्या है। तो जब पिता वर से यह प्रतिज्ञा करते थे, लड़की के पिता जो है लड़के से पहले एक नियम पूर्वक बात करते थे, प्रतिज्ञा करते थे कि तुम मेरे पुत्री का पूरे जीवन भर ख्याल रखोगे, तुम उसके जीवन की सभी प्रकार की जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उस समस्या में तुम साथ दोगे, साथ में उसके सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाह करोगे, उसके जीवन मतलब उसके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगे उस समस्याओं का हल एक साथ मिलकर करोगे। तो यदि वह लड़का इसी सभी प्रतिज्ञा को यदि वह सही मतलब मानते थे कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो लड़की के पिता जो है अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर देते थे। तो उस विवाह को हम प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में रखते थे। फिर समझेंगे प्रजापत्य विवाह क्या है। जब पिता वर से यह प्रतिज्ञा करते थे कि वह एवं उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे या जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उसका सही तरह से एक साथ मिलकर हल करेंगे, तो तब जो है अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो उसे हम प्रजापत्य विवाह कहते थे। नेक्स्ट आपका है असुर विवाह। असुर विवाह क्या है। तो वर यथाशक्ति, असुर विवाह क्या है। वर यथाशक्ति धन लेकर, वर यथाशक्ति यानी जितना संभव हो सके उसका अर्थ होता है। वर यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे तो उसे असुर विवाह कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा असुर विवाह किसे कहते, तो वर यथाशक्ति धन लेकर यानी वर जो है लड़की वाले से जितना संभव हो सके लड़की वाले वर को लड़के वाले को अपना धन देते थे, जिसको अभी दहेज प्रथा कहते हैं हम। यानी लड़की वाले लड़के वाले को अपने यथाशक्ति उनको जितना क्षमता हो उसके अनुसार उसे धन देते थे, जिसको हम दहेज कहते हैं। देने के बाद वह अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करते थे तो उसे हम असुर विवाह की श्रेणी में रखते हैं। फिर समझेंगे वर यथाशक्ति यानी लड़की वाले से जितना संभव हो सके उससे पहले दहेज लेते थे। लड़के वाले दहेज लेते थे किससे, लड़की वाले से। उसके बाद जो है वो अपनी पुत्री का विवाह और वो अपने लड़के का विवाह दोनों एक साथ करने के लिए स्वीकार करते थे तो उस विवाह को हम क्या कहें, उस विवाह को हम असुर विवाह कहें। फिर समझेंगे वर यथाशक्ति यानी लड़का वाले लड़की वाले से जितना शक्ति हो सके जितना संभव हो सके उतना धन पर लेते थे दहेज के रूप में, फिर अपने लड़के का विवाह उस लड़की से करते थे तो उस विवाह को हम असुर विवाह कहते हैं। यानी अभी प्रेजेंट टाइम में जितने विवाह हो रहे हैं जो दहेज प्रथा के आधार पर हो रहे हैं, दहेज के नियमों पर आधारित हैं, सभी कह सकते हैं असुर विवाह ही है, सभी असुर विवाह है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह किसे कहते हैं या गंधर्व विवाह क्या है। तो जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे, जब वर यानी लड़का
एवं कन्या, लड़की एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि राजा शांतनु जो है गंगा के प्रति आकर्षित हुए और उसे विवाह किए थे। उसके बाद जो है निषाद के पुत्री सत्यवती से के प्रति जो है आकर्षित हुए राजा शांतनु, फिर उसके साथ विवाह संबंध हुआ उनका। तो इस प्रकार के विवाह को हम गंधर्व विवाह की श्रेणी में रखते हैं। यानी लड़का और लड़की यानी वर और वधू एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं और विवाह तब करते हैं तो उसे हम क्या कहें, गंधर्व विवाह कहते थे उसे हम। फिर समझेंगे, जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों के प्रति आकर्षित होकर विवाह करते थे तो उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों के आधार पर एक दूसरे के गुण अपनी इच्छा से, या कह सकते हैं इस रूप में अपनी इच्छा से एक दूसरे के गुणों के पर आकर्षित होकर के विवाह करते थे तो उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग बताएं, हम राजा शांतनु जो है निषाद की पुत्री सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए और उसे विवाह करने की चेष्टा रखें। फिर उसके पहले गंगा से किए थे विवाह, जिससे गंगा पुत्र जन्म हुआ जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। तो ये सभी जो है गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसे कहते हैं या राक्षस विवाह क्या है? तो बलपूर्वक, देखिए नाम से ही लग रहा है कि सही विवाह नहीं है ये राक्षस विवाह। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर ले जाना, यानी राक्षस जो है अपने शक्ति का पूरा प्रयोग करके बलपूर्वक उसे अपहरण करके ले जाना और उसके बाद जब उसके साथ विवाह करते थे तो उसे हम राक्षस विवाह कहते थे। फिर समझेंगे, बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर ले जाना और उसके बाद उसे विवाह करना ही क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता था। नेक्स्ट आपका है पैशाच विवाह या पिशाच विवाह, दोनों के नाम से कह सकते हैं इसे हम, पैशाच विवाह या पिशाच विवाह। तो सोती हुई या अचेत पागल कन्या के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाकर उसे विवाह हेतु मजबूर करना ही पैशाच विवाह कहलाता है। मान लेते हैं कोई कमजोर स्त्री है या सोती हुई स्त्री है या कोई पागल स्त्री है, उसके साथ अपने मतलब कि वह जो है अपने शक्ति के अनुसार शारीरिक संबंध बनाता है और उससे विवाह करने पर मजबूर कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैशाच विवाह कहते हैं। तो विवाह के आप सभी समझे 8 प्रकार के बारे में। देखिए विवाह जो है ये वैदिक काल या प्राचीन काल में इस तरह से जो है विवाह होते थे। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के मुख्यतः कितने प्रकार बताए गए हैं उसे परिभाषित करें। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं जो निम्न प्रकार है। आप एक एक करके परिभाषित करेंगे, आपको सही तरह से नंबर मिलेगा। या आपसे पूछेगा कि मनुस्मृति के किन्हीं 3 विवाह को परिभाषित करें। मनुस्मृति में वर्णित किन्हीं 3 विवाह को परिभाषित करें। तो मनुस्मृति में 8 में से कोई 3 आपको याद है उसे आप परिभाषित कर देंगे, आपको जितना नंबर हो उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए विवाह जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार बताया गया है, हिंदू शास्त्र में बताया गया है क्या कि विवाह का जो लगन है तभी बनता है या तभी संपन्न होता है जब शुक्रदेव और बृहस्पति देव का जब मिलन होता है। जब शुक्रदेव और बृहस्पति देव का जब एक साथ मिलन होता है, दोनों का जब मेल होता है, दोनों का जब एक कह सकते हैं राशि मिलता है तो विवाह का लगन बनता है। तो एक घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हुआ क्या था कि लड़की वाले और लड़का वाले जो है बिना लगन के विवाह करने के लिए राजी हो गए। शादी का दिन नहीं था, लगन नहीं बना था, लेकिन फिर भी जो है जबरदस्ती दोनों तैयार हुए कि नहीं विवाह होवे करेगा। लड़का वाले भी बोले कि विवाह करेंगे, लड़की वाले भी बोले कि विवाह करेंगे, लेकिन विवाह का लगन नहीं है, बिना लगने का विवाह बोलो करेंगे हम जबरदस्ती, जिसको बोलो भदवा उदवा में या खरवास कह सकते हैं, उसमें तो विवाह होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कि नहीं विवाह हम करवे करेंगे।
लेकिन उस समय तो है क्या कि शुक्रदेव और बृहस्पति देव तो मिले हुए हैं नहीं, दोनों अभी अलग अलग है। विवाह हुआ क्या तो कैसे होगा? जैसे विवाह कार्यक्रम जो है शुरू होने जा रहा था, उस समय जो है शुक्रदेव पूरा क्रोधित हो गए, और शुक्रदेव जो है क्रोधित होकर बोले क्या कि ये जो है बहुत ही बड़ा अपराध हो रहा है। जब हम दोनों का जब एक साथ मिलन ही नहीं है तो फिर विवाह संभव कैसे होगा? मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। वो जो है शुक्रदेव जो है क्रोधित होकर के बृहस्पति देव के पास आए और बोले कि आपको स्वामी जी पता भी नहीं है कि एक विवाह संभव होने जा रहा है पृथ्वी लोक पर, और हम दोनों एक साथ मिले भी नहीं हैं, हम लोग का भी मिलन का समय भी नहीं है, और ये दोनों ही एक साथ मतलब कि विवाह अभी ये दोनों का होने जा रहा है। तो बृहस्पति देव जो है हंसते हुए बोले कि क्या महाराज आप बात करते हैं कि मिले हुए तब नहीं थे जब आप मेरे पास आए नहीं थे, लगन नहीं था, बात सही है। कब? जब आप मेरे पास नहीं आते तब। आप तो आ ही गए, आप क्रोधित होकर ही, गुस्सा होकर ही मेरे पास तो आ ही गए, आ गए तो हम दोनों का मिलन हो ही गया। जब मिलन हो गया तो लगन बन गया। जब आप मेरे पास आते नहीं तो लगन बनता ही नहीं, लगन बनता नहीं तो विवाह संभव होता नहीं। तो शुक्रदेव जो है क्रोधित होकर ही सही, पर जैसे ही बृहस्पति देव के पास गए वैसे ही दोनों का मिलन हुआ, वैसे ही दोनों का विवाह संभव हुआ और विवाह सही भी हो गया। तो विवाह तभी संभव होता है जब शुक्रदेव और बृहस्पति देव जब एक साथ उन दोनों का जब मिलन होता है। तो अभी लॉकडाउन को लेकर के सभी का विवाह कैंसिल हो गया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि शुक्रदेव और बृहस्पति देव का जो है मिलन अभी नहीं है, ये दोनों अभी बिछड़े हुए हैं, जिस कारण से विवाह होने वाले भी कैंसिल हो रहे हैं। और साथ में जिनका विवाह हो भी रहा है, ईश्वर करे कि उनका जोड़ी सही रहे, क्योंकि कम संभावना है कि सभी विवाह कैंसिल हो, यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव जो है अभी खुश नहीं है। ऐसे ही प्रकृति पूरा उदास है, जिस कारण से पूरी मानव सभ्यता पे खतरे हैं। अगला टॉपिक आपका जो है 4 उत्तम एवं निंदनीय विवाह भी है। 4 उत्तम एवं निंदनीय विवाह भी बताए गए हैं। आप लोग ही बताएं हमें कि मनुस्मृति के अनुसार जो है विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो अब जो है आपका 4 और विवाह बताए गए हैं, या 4 विवाह की और प्रथाएं थी, जैसे समझेंगे ध्यान से आप सभी। 4 उत्तम एवं निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं? 4 उत्तम भी है, निंदनीय भी है, एक तरह से कह सकते हैं। एक प्रथा भी थी उस समय इस तरह की। एक आपका अंतर विवाह। अंतर विवाह क्या? अंतर का मतलब एक में ही, अंतर का मतलब होता है एक में ही, या एक साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ, यानी एक में ही अंतर का मतलब होता है। तो अंतर विवाह का मतलब क्या हुआ कि वह विवाह जिसमें व्यक्ति एक गोत्र, एक जाति, एक समूह एवं एक स्थान में बसने वाले के साथ जब विवाह करते थे तो उसे अंतर विवाह कहा जाता था। सुनिए ध्यान से आप सभी कि 4 उत्तम भी कह सकते हैं, एक तरह से निंदनीय भी कह सकते हैं। जो विवाह की 4 प्रथाएं थी प्राचीन काल में, जो आपका पहला क्या है? अंतर विवाह। अंतर विवाह क्या है? तो वैसे विवाह जिसमें व्यक्ति एक गोत्र, एक जाति, एक समूह एवं एक स्थान में बसने वाले के साथ जब विवाह करते थे तो उस विवाह को हम क्या कहें? अंतर विवाह। यानी एक ही गोत्र में, एक ही जाति में, हम बोले क्या? अंतर का मतलब एक में ही सब कुछ एक साथ मिल रहा है, एक जाति मिल रहा है, एक गोत्र मिल रहा है, एक समूह, एक स्थान जब मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर विवाह कहते हैं। ठीक। दूसरा आपका है बहिर्विवाह। बहिर का मतलब होता है एक दूसरे से अलग। बहिर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग, बाहर कह सकते हैं आप। तो गोत्र के बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता है। जब गोत्र अलग हो तो, और दोनों जब एक साथ विवाह करेंगे वर वधू, तो उस विवाह को हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बहुपत्नी प्रथा। बहु का मतलब होता है बहुत, और पत्नी मतलब बहुत पत्नी, बहुत सारे पत्नी, यानी एक पुरुष के कई पत्नियां होती थी। एक वर है, वधू अनेकों है, एक पुरुष है और उनकी कन्याएं बहुत सारी है, उनकी पत्नी बहुत सारी है। तो बहुपत्नी प्रथा क्या है कि वह विवाह जिसमें एक पुरुष के अनेक पत्नियां होती थी, तो उस विवाह, उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी,
तो इस तरह से जो है बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो बहुपत्नी प्रथा के बारे में बताता है, समझाता है। तो समझ गए आप सभी, नाम में ही छुपा हुआ है बहुपत्नी, मतलब बहु मतलब बहुत, अब पत्नी मतलब बहुत, मतलब बहुत सारी पत्नियां होती थी एक पुरुष के। एक पुरुष के जब अनेकों पत्नियां होती थी तो उस प्रथा को हम बहुपत्नी प्रथा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है बहुपति। जब बहुपत्नी प्रथा है तो बहुपति प्रथा भी होगा। तो बहुपति प्रथा क्या है जी? बहु मतलब बहुत, और पति मतलब पति, यानी एक स्त्री के कई पति। ऐसे बहुत सारे ऐसे कम एग्जाम्पल मिलते हैं इतिहास में इसके बहुपति प्रथा के। एक दो ही एग्जाम्पल है खास करके, जो एक कह सकते हैं ये प्रथा नहीं थी लेकिन एक प्रथा बनाने पर यह प्रथा बन गई एक मजबूरी तहत। इस तरह से इसे हम एक गलत प्रथा भी नहीं कह सकते हैं। एक उस समय का टाइम था, एक पल था, जिस कारण से एक दो ऐसे शासक हुए जिन्हें करना पड़ा इस तरह से। तो बहुपति प्रथा क्या है? तो वह प्रथा जिसमें एक स्त्री के कई पति होते थे। एक बहुपति मतलब बहु मतलब बहुत, पति मतलब एक स्त्री के बहुत पति, अनेक पति होते थे। तो वह प्रथा जिसमें एक स्त्री के कई पति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपति प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो वैसी प्रथा जिसमें एक स्त्री के कई पति होते थे तो उसे हम बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, उस दिन हम बताए थे कि महाभारत के जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी के पांचों पांडव से उनका विवाह हुआ था। तो पांचों पांडव की पत्नी का क्या नाम था? द्रौपदी। तो उस समय पति हो गए 5 और पत्नी हो गई 1। तो यहाँ बहुपति प्रथा का प्रचलन हो गया। तो आप सभी समझे क्या कि 4 उत्तम एवं निंदनीय विवाह के बारे में समझाए आप सभी को हम। इसके पहले पढ़े थे आप सभी मनुस्मृति के बारे में, और मनुस्मृति के आधार पे विवाह के 8 प्रकार आप लोग समझे। अब समझते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। समझेंगे ध्यान से आप सभी। देखिए प्राचीन काल में जो है जाति नहीं थी, धर्म भी था तो सिर्फ ओनली फॉर एक धर्म जिसका नाम है सनातन धर्म। और समाज जो है वर्ण पर आधारित थे, वर्ण और कर्म पे, खासकर कर्म पे आधारित थे। कर्म के आधार पर उन्हें उस वर्ण के श्रेणी में रखा जाता था। जो जैसे कर्म करे उन्हें उस वर्ण के श्रेणी में रखे जाते थे। तो बताया जाता है कि प्राचीन काल में पूरे समाज के लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि प्राचीन काल में लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया है? प्राचीन काल में लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया? तो प्राचीन काल में लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया। प्राचीन काल में लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया? तो 4 वर्णों में बांटा गया। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में कौन वर्ण के श्रेणी में नहीं आते हैं? आपके रहेगा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और एक रहेगा आपका वकील। तो वकील जो है वर्ण के श्रेणी में नहीं आते हैं। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऐसे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आप समझते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण शब्द जो है संस्कृत की व्री धातु से बना है। फिर समझेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण शब्द जो है संस्कृत की व्री धातु से बना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कम समझना या हिंदी संस्कृत के एग्जाम पूछ सकता है कि वर्ण किन धातु से मिलकर बना हुआ है। तो वर्ण शब्द जो है व्री धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना होता है। प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी उदाहरण के लिए मिलता है क्या कि एक ही घर में 4 वर्ण होते थे। एक भाई जो है वेदों का जानकार हो गए तो ब्राह्मण के श्रेणी में। एक जो है मतलब उन्हें जब प्रशासनिक कार्य कह सकते हैं या रक्षा के कार्य जब करते थे तो उन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। जो व्यापारिक कार्य, कृषि कार्य किए उन्हें वैश्य के श्रेणी में रखा गया। जो तीनों की सेवा किए या जो कह सकते हैं या कुछ गलत कार्य किए
तो उन्हें जो है शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो वर्ण व्यवस्था की इस तरह से जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है विराट पुरुष के 4 अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के किस में 4 वर्णों की उत्पत्ति करे बताया गया है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में बताया गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है विराट पुरुष या ब्रह्मा के 4 अंगों के द्वारा हुआ है। जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु के या बाजू से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है महाभारत के शांति पर्व के 128वें अध्याय के 10 श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 128वें अध्याय के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के किस अध्याय में वर्णों की उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा बताए गए हैं? महाभारत के किस अध्याय में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा बताए गए हैं? तो वो जो है 128वें अध्याय में बताए गए हैं। नेक्स्ट है 4 वर्णों के अलावा जंगलों में रहने वाले निषाद बुनकरों की श्रेणी। अब समझेंगे बुनकरों के बारे में। देखिए प्राचीन काल में 4 वर्ण तो थे ही, 4 वर्ण के अलावा और भी थे। जैसे बुनकरों के श्रेणी में जो वर्ण के अलग होते थे या आदिवासी के रूप में वो लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे। तो 4 वर्णों के अलावा जंगलों में रहने वाले निषाद बुनकरों की श्रेणी, स्वर्णकार, ये सभी विभिन्न जाति समूह के थे। यह जानकारी जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुनकर श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि बुनकर श्रेणी 4 वर्णों के अलावा जंगलों में रहने वाले निषाद बुनकरों की श्रेणी में स्वर्णकार ये सभी आते थे। ठीक, तो आप सभी जितने क्वेश्चन अभी समझे, जैसे समझे आप सभी सब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं। विवाह किसे कहते हैं या विवाह के सभी प्रकारों को परिभाषित करें। या आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं तथा उसे परिभाषित करें। या आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना सकते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के मुख्यतः कितने प्रकार है। या आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के किन्हीं 3 विवाह को परिभाषित करें। मनुस्मृति में वर्णित किन्हीं 3 विवाह को परिभाषित करें। तो आप 8 पढ़े, 8 में से कोई 3 का आप वर्णन कर सकते हैं। या आपसे कोई एक भी सवाल ऐसे पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर में कि आर्ष विवाह किसे कहते हैं, प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं, असुर विवाह किसे कहते हैं, फिर दैव विवाह किसे कहते हैं, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप समझे आप सभी कि 4 उत्तम एवं निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं। तो आप समझे अंतर्विवाह जो एक ही में ही हो, एक वर्ण, एक जाति, एक गोत्र हो तो अंतर्विवाह की श्रेणी में। बहिर्विवाह जो गोत्र से अलग हो। बहुपत्नी जब एक पुरुष के कई पत्नियां। बहुपति मतलब कि एक स्त्री के कई पति। तो इस तरह से आप लोग समझे। उसके बाद समझे आप लोग वर्ण के बारे में कि प्राचीन काल में वर्ण के 4 प्रकार। और ये जो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और बाजू से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र, ये सभी उत्पन्न हुए। ये सभी आप लोग हम बताएं, बुनकरों के श्रेणी के बारे में बताएं। सारे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, समझेंगे। इसी प्रकार से आपके सारे टॉपिक बताए जाएंगे और सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। और यदि आप लोग समझे हैं, कुछ भी समझे इस हमारे वीडियो से और आपको थोड़ा भी समझ में आया है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक टॉपिक बाई टॉपिक आप लोगों को हम तक वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। और मुझे विश्वास भी है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार से अगले वीडियो में।